Cheers. Cheers, sir. Good morning. Morning. Music. Cheers. बताइए क्या खबर? सर 4 घंटे के सीज फायर के लिए पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए, ऐसी मांग उठ रही है पाकिस्तान। जो कुछ किया हमारी लीडरशिप ने, उसके बाद मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ये इस वक्त वेल डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, बल्कि दुनिया के वाइज ये 2 ही लोग ऐसे हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। क्या लग रहा है कि 4 घंटे के सीज फायर के लिए एक ये पाकिस्तानियों ने अपने बाप डोनाल्ड ट्रंप को दिलवा दिया नोबेल प्राइज। अपने बाप डोनाल्ड ट्रंप को दिलवा दिया पाकिस्तानियों ने नोबेल प्राइज। यार मैं कहता हूं कि ये कैसे लोग हैं पाकिस्तान में जो कि चापलूसी से बाज नहीं आते। इनके ब्लड में है चापलूसी, कुछ तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन देयर डीएनए। इनके ब्लड में ये जो भी उनको पावरफुल बंदा मिल जाएगा ना, जो भी बंदा उनसे पावरफुल मिल जाएगा उसकी खुशामद में लग जाती पूरी कौम, उसके बूट पॉलिश करने में। अब इनको लग रहा है पहले वो डोनाल्ड ट्रंप, तो इनके लीडर लग गए उनकी बूट पॉलिश करने। सर नोबेल सर, सलाम साहब, सलाम सर, शर्मल शेख। इट वाज क्रिंज एब्सोल्युटली कि एक देश का प्रधानमंत्री, वो फॉर्म 47 का ही हो, वो कैसा भी हो आड़ा टेढ़ा, ऐसे तो मत किसी के कदमों पे गिर जाओ यार। ऐसी चरण वंदना कर रहे हैं ये पाकिस्तानियों। जाओ इंटरनेट पे जाके देखो चरण वंदना किसको कहते हैं। ये जो तुम्हारा फील्ड मार्शल हो, तुम्हारा जो प्रधानमंत्री है, वही काम करते हैं। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चापलूसी के लिए, अपनी बूट पॉलिश के लिए एक देश का प्रधानमंत्री और उसी देश का फील्ड मार्शल उसने पाल के रखा हुआ है। एक टुकड़ा फेंकता है, वो बूट पॉलिश करते हैं। उन लोगों ने भी तो आवाम पाल रखी है जिसका यही काम है। कोई सेंस है इसमें? सीज फायर कुछ नहीं। मैं आज बताऊंगा बोथ इन कैप्सूल। हम लोग ये पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज वी आर रिकॉर्डिंग दिस फर्स्ट, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं कैप्सूल में और टीसीडी में दोनों में बताऊंगा, द चाणक्य डायलॉग्स में जो 5 बजे आता है, मैं दोनों में बताऊंगा आज कि क्यों जो भारत में लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व है इसमें, आज मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान ने पिछले 24 घंटे में जो अपनी बेइज्जती करवाई है, जो अपने आप को जलील करवाया उसने। और पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं वहां पे? पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं, अरे मेजर गौरवारिया आप बड़ा कह रहे थे, आपको जलन है पाकिस्तान से। 2 कौड़ी का मुल्क है यार, भीख मांग के पेट पालते हैं अपना। हम कुछ पाकिस्तानियों से नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की बेइज्जती करें और पाकिस्तानी बोले वाह वाह मेजर साहब क्या बात है, क्या मजा आ गया मेजर साहब, आज आपने करी नहीं, आज की तबीयत ठीक नहीं है आपकी, चलिए कोई बात नहीं, तो नहीं। हाँ एक कॉफी पीजिए, फिर से बेइज्जती कीजिए पाकिस्तान की। हम सिर्फ इतना ही तो, इसमें बुरा क्यों मानते हो? यू शुड बी ग्रेटफुल कि हम तुम्हें जलील कर रहे हैं रोज। अब मैं इनको ना, ये तो खैर हमने ऐसी बात बोल दी, मैं उन प्रोग्राम्स में डिटेल में बताऊंगा कि पाकिस्तान ने ये, भारत इसमें क्यों नहीं पड़ा। एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, बिल्कुल सर, ये जो लड़ाई है जो अभी चल रही है, इसके कई फैक्टर्स हैं, इसके जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, बट इसके रिलीजियस फैक्टर्स भी हैं। वो कैसे सर? थोड़ा एक्सप्लेन व्यूअर्स को हमारे बता दें। आप एक बात बताइए, छोटी सी बात, मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा दूसरे प्रोग्राम। छोटा सा व्यूअर्स को हमारे। भारत ने बहुत अच्छा करा, भारत इसमें पढ़ा ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है इसमें, इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है। दूर से आप पढ़ोगे, आग की लपटें आपके घर तक आएंगी और आपकी दुश्मनियां बनेंगी। क्यों? हमारे ईरान के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, चाबहार में हमारी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अच्छे रिलेशनशिप है ईरान से। हमारे गल्फ कंट्रीज से, जो मुस्लिम अरब कंट्रीज हैं, उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल रखा है। और अभी डॉक्टर जयशंकर कहां जा रहे हैं? यूएई जा रहे हैं ना। हमारे सबसे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। ये पीस टॉक करवाने के चक्कर में क्या हुआ पाकिस्तान का? आज की तारीख में दुबई कह रहा है कि हम तुम्हें वीजा नहीं देंगे। आज की तारीख में सऊदी अरेबिया इनसे बात करने को खुश नहीं है, वो अपने पैसे मांग रहा है। और यूएई ने तो अपने $2-2.5 अरब वापस मांग लिए कि बेटा जल्दी दो। समझ रहे हो मेरी बात? इनको मिला क्या? मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही, इनको ये पाकिस्तानी नहीं, वो तो ठीक है, आई लाइक इट। देखो मिला तो यही, लेकिन इनको बेवकूफ के बच्चों को, मैं अशराफिया को बोल रहा हूं पाकिस्तानी, इन बेवकूफ के बच्चों को इतनी बात समझ में नहीं आई। ये 1400 साल पुरानी लड़ाई है, उसका जियोपॉलिटिकल एक्सटेंशन है, उसके रिलीजियस एक्सटेंशन है, उसके फाइनेंशियल उसके हर जगह से वो, ये मामला
10 डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं, 10 डोनाल्ड ट्रंप, ये मामला नहीं सुलझा सकते। बड़े बड़े 30 मार खान, बड़े बड़े खलीफा आ गए, वो नहीं सुलझा पाए। यार क्या बात कर रहे हो, ये बीच में हम सुलझाएंगे। पता नहीं कहां से इतना कॉन्फिडेंस आता है इन फक्कड़ों को, कहां से इतना ये बात। वो लोग जो खुलेआम ये नहीं बोल सकते लंदन में, वॉशिंगटन में कि हम पाकिस्तानी, ये नहीं बोल सकते, उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं, उसमें झूठ बोलते हैं कि हम इंडियन है। आज की तारीख में वो पाकिस्तानी कहेगा कि हम सुलह, इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था भाई। हाँ, डॉक्टर जयशंकर ने बोला ना कि दलाल मुल्क है, दलाल। अब देख लो, आपने बोला सीज फायर, ये वो पाकिस्तान, और वहां पे पता नहीं बड़े बड़े इनके एम्बेसडर लिख रहे हैं ब्लेस्ड बी द पीस मेकर्स फॉर पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी बोल रहे हैं, कोई दे आर कोटिंग फ्रॉम बुक्स लाइक द बाइबल एंड ऑल ऑफ दैट। यार सूट नहीं करता पाकिस्तान को। हाँ, कोट्स फ्रॉम द होली बाइबल डोंट सूट पाकिस्तान। वो दलाल है। आपने बोला पीस हो गया, 4 घंटे के अंदर मिसाइल आके लग गई। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है कि एक फौजी नहीं हटाऊंगा, सब वहीं पे हैं, और अगर तुमने कुछ करा तो ठोक दूंगा। ये तुम्हारा पीस का प्लान है तुम्हारा। 4 घंटे का। जेडी वैंस डर के मारे नहीं आ रहा पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तानी, उन्होंने तो पोस्टर छपवा लिए थे, जनाब जेडी वैंस का खैर मकदम करते हैं। अबे वो जेडी वैंस को डर लग रहा है आने में, वो कह रहा है पता नहीं को मार मुर देगा मुझे वहां पे। तो भाई साहब ये इसमें बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, एंड आई एम हैप्पी दैट इंडिया जस्ट स्टेड अवे। आज की तारीख में इंडिया की ईरान से भी बात है, बहुत अच्छी इंडिया बात की यूएई से भी बात है, सऊदी अरब से भी बात है, सबसे बात है। पाकिस्तान ने जानबूझ के अमेरिका के कहने पे, अमेरिका से पैसे लेके उसने अपना रिलेशनशिप अरब स्टेट से खराब कर दिया। सर कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि जो ट्वीट करने वाले थे शहबाज शरीफ, वो पहले ही से अमेरिका को पता था। क्या ये भी सच है इस पर? उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है, अमेरिका को पता नहीं था, अमेरिका ने ड्राफ्ट करके दिया है। हाँ। मैं वही तो कह रहा हूं, ये पाकिस्तानी बैल हैं, इनको अकल नहीं है। दे आर एक्चुअली एजुकेशन लेवल, मैं बार बार कहता हूं, एजुकेशन लेवल पाकिस्तान में इतना कम है, दे कांट थिंक, दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू एनालाइज। Pakistanis are still living in the 16th century or 15th century. They have not come up to the 21st century standards. ये देखो, ये पाकिस्तान में ये जो पीस टॉक है, जो फ्राइडे सैटरडे की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान क्यों चुना इसको? क्योंकि वो सारे मुल्कों से उनके जो, एक तो लड़ाई हो गई सारे मुल्कों से, और दूसरी चीज यार देखो, सुनो मेरी बात, अमेरिका जो है वो सऊदी अरब को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो कतर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बहरीन को, ओमान को, सबको इन्फ्लुएंस कर सकता है, यूएई को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो सबको इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। और अमेरिका को यह जरूरत थी कि जहां पे भी ये पीस टॉक हो, ऐसे मुल्क के अंदर हो जिसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, आसिम मुनीर चाय ला, जल्दी ला, गर्म होनी चाहिए। दे वॉन्ट दैट सॉर्ट ऑफ कंप्लायंस। वो कंप्लायंस सिर्फ पाकिस्तान दे सकता है। वो देखिए, सऊदी अरब रिस्पेक्ट करेगा अमेरिकन की, सऊदी अरब झुकेगा नहीं। Qatar will respect the Americans. Qatar will not bow down. The UAE will not bow down. They will give full respect to the Americans. They will not bow down. Pakistan will. देखिए, आप डोनाल्ड ट्रंप का माइंडसेट समझिए। उसने क्या बोला था? I love hanging around with losers. Yes. He's hanging around with losers. ठीक है ना? अब एक बात बताओ, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है इसमें? अमेरिका, ईरान, इजराइल, 3 है, और बाकी अरब स्टेट्स भी हैं। हाँ. अब ये जो मीटिंग होने वाली है, इसमें कौन है? जो सो कॉल्ड मीटिंग है, हाँ. इसमें ईरानी होंगे और इसमें कुछ अमेरिकन होंगे। ठीक है, होंगे। क्या उसमें इजराइल है? नहीं है। लड़ाई किसकी है ईरान के साथ? अमेरिका की कि इजराइल की है? इजराइल की है। इजराइल है नहीं उसके अंदर, बाकी अरब स्टेट्स है नहीं। अरब स्टेट्स आना पसंद नहीं करेंगे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने धोखा दे दिया। ये पीस मेकर है और वो लिख रहे हैं ब्लेसेड बी द पीस मेकर्स। ओ भाई यार, जस्ट रिलैक्स, टेक इट इजी, अपनी औकात समझो। बाबर आजम रन नहीं बना रहा तुम्हारे, नलों में तुम्हारे पानी नहीं आ रहा, तुम यहां पे ग्लोबल लेवल पे पीस टॉक करवा रहे हो। तुम पाकिस्तानी हो, यू एग्जिस्ट टू प्रोवाइड कंटेंट टू द वर्ल्ड, यू डोंट एग्जिस्ट टू डू एनी सीरियस वर्क। इनका सिर्फ ये काम है दुनिया को अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना, कि लोग मजाक उड़ाएं, हंसें, एंजॉय करें। कर भी रहे हो। मैं तो कह रहा हूं कि कुछ नहीं करो, आप पाकिस्तान के रैंडम सीसीटीवी कैमरा को इंडिया में लगाया करो, ऐसे कि सीसीटीवी कैमरा डायरेक्ट फीड दे रहे हैं, मैं टीआरपी फाड़ देगी छप्पर। इट्स अ कॉमेडी नेशन यार, वो दुनिया भर का ये। और कितने खुश हो रहे हैं ट्विटर पे पाकिस्तानी। हाँ, मैं कल उनके कमेंट्स पढ़ रहा था, मैंने बोला ये चरस वरस खाते हैं पाकिस्तानी, क्या करते हैं, व्हाई आर दे सो क्रेजी?
इनके यहाँ क्लासेस नहीं चलती क्या? कोई स्कूल नहीं जाते ये लोग? पढ़ना लिखना नहीं आता? कुछ बैल हैं दिमाग से? कहीं नहीं, कुछ है ही नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं है, हवाबाजी चल रही है बिल्कुल। उनका वैसे ही पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने कर दिया। कुछ नहीं करा पाकिस्तान ने, पिट्ठू है ये अमेरिका का। अमेरिका ने बोला कि ये कर, जी मालिक। इसमें प्राउड फील कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नोबेल प्राइज, एक इन्होंने अपना बाप डोनाल्ड ट्रंप को दिलवा दिया पाकिस्तानियों ने नोबेल प्राइज, अब छोटे पापा को दिलवा रहे हैं कि शहबाज शरीफ। क्या पागल के बच्चे हैं। 2 साल बाद बोलेगा कोई ख्वाजा शरीफ पार्लियामेंट में कि टिश्यू पेपर बना। हाँ वही देखो, नहीं फ्रीडम फाइटर ठीक कह रहा है। ये पाकिस्तान का ये, अब ये लोग कह रहे हैं बड़े खुशियां मना रहे हैं। यही खुशी इन्होंने मनाई थी 79 और 89 के बीच में, कि देखो हमने रूस को ये कर दिया और रूस को ये कर दिया। फालतू में फर्जीवाड़ा। फिर देखो हम तालिबान को ले आए, फिर कह रहे हैं कि हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करा। टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल नहीं करा, तुम टॉयलेट पेपर हो और तुम्हारा वही काम है जो टॉयलेट पेपर का होता है। ख्वाजा आसिफ ने झूठ नहीं बोला। बार बार एक मुल्क इस्तेमाल हो रहा है और वही पागल के बच्चे जश्न मना रहे हैं कि वहां पाकिस्तान पहुंच गया चांद पे। पता नहीं कैसे पागल लोग हैं यार, इनको सामने खतरा नहीं दिखाई देता। ये ट्रैप है, ये जो पूरी लड़ाई है ट्रैप है। इससे जितना दूर रहो, अपना मुंह बंद रखो। ईरान से, मैं पाकिस्तानियों के लिए कह रहा हूं, ईरान से मीठी मीठी बात करो, अपना तेल लो। अरब देशों से मीठी मीठी बात करो, उनसे कर्जा लो, चुप रहो। जितना कम बोलोगे उतना अच्छा। जितना कम बोलोगे, मुंह खोलोगे सुतैया होगी तुम्हारी बेटा। मुंह खोलोगे चप्पल मारेगा कोई मुंह पे तुम्हारे। हो गया, हो गया। अब देखो हो गया तुम्हारा। वहां पे इतने मारे लेबनान आधा उसने, यहां पे वो कह रहा है कि मैं मानता ही नहीं लेबनान। अच्छा ये कुछ और कह रहे हैं, जेडी वैंस कुछ और कह रहा है। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि नहीं इसमें लेबनान भी शामिल था। जेडी वैंस, हाँ, अगर आप चाहते हो लेबनान शामिल था। लेबनान पे हमला कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है? नहीं, इजराइल कर रहा है ना। इजराइल अगर लेबनान पे हमला कर रहा है तो आप बुला के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। आसिम मुनीर को इनवाइट करो इजरायलीज को पाकिस्तान के अंदर। आसिम मुनीर के घर के बाहर ना तहरीक लब्बैक की भीड़ खड़ी हो जाएगी अगर यहूदियों ने कदम रख दिया पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानीज हैव द नेचर ऑफ पिरानाज। जब पिराना मछली होती है जिसका आई थिंक हाफ ऑफ द बॉडी इज द माउथ ओनली, ठीक है, और बड़े बड़े उसके दांत होते हैं। और पिराना की एक खासियत होती है कि खून सूंघते ही ना पिराना पागल हो जाती है। पिराना फिश लूजेस इट्स एबिलिटी टू थिंक, इट गोज मैड। इसको ब्लड लस्ट कहते हैं। इनका वहीं तक दिमाग है इनका, पिराना वाला। ये नोच लो, ये खा लो, बस, इससे ज्यादा नहीं है। आई डोंट नो व्हाई द पाकिस्तानीज आर टेकिंग पाकिस्तान सीरियसली, बिकॉज नोबडी एल्स डज। बताइए सर, मेरे दिमाग में एक और ऐसे फिजूल का क्वेश्चन है, शायद आप दूर करेंगे कंफ्यूजन। जैसे क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ सकता है क्या अब? क्योंकि जो ये सारा श्रेय है 2 लोगों में बटा हुआ है, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ में। नहीं, ये गलत है। लेकिन मेन जो है दोनों में तनातनी भी हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे के श्रेय लेने तनातनी, देखो तनातनी फौज के साथ आप पाकिस्तान में करेंगे तो या तो भुट्टो की तरह लटका दिए जाएंगे, या फिर हटा दिए जाएंगे, या बेनजीर की तरह आपको मार दिया जाएगा। सीधी बात है। तो हो सकता है कि मार्शल लॉ आ सकता है, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ कुछ अगर थोड़ा और भी, जैसे इसको उन्होंने इस्लामाबाद जो नाम दिया ना, क्या नाम है, इस्लामाबाद समझौता नाम दिया है शहबाज शरीफ ने। हाँ, शहबाज शरीफ इसको कोई भी समझौता दे, हाँ, इसको टॉयलेट पेपर समझौता दे, कोई समझौता नहीं है। समझौता आपके सामने समझौते की धज्जियां उड़ रही हैं। ठीक है, क्या होगा कि 2-3 गोरे आएंगे, ठीक है, 2-3 ईरानी आएंगे, पाकिस्तानी उसकी 1,500-2 हजार फोटोग्राफ खींचेंगे, उसको वायरल करेंगे, बोलेंगे पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, आपको पता है कतर में क्या है? कतर इज द फॉरवर्ड बेस, अल उदैद इज द फॉरवर्ड बेस फॉर सेंट्रल कमांड। वहां पे 13 से लेकर 15,000 फौजी, आज की 13 to 15,000 यूएस मरीन्स आर स्टेशन देयर अलोंग विद एयरफोर्स। और कतर को मैप पे जरा एडिटर साहब दिखाइए, जरा दिखाइए कतर कहां पे। इनको, ये पाकिस्तानी पगले हैं बिल्कुल, ना इनको हिस्ट्री पता है, ना इनको ज्योग्राफी पता है, मैथ्स वैथ से तो इनका कोई लेना देना है नहीं। मार्शल लॉ पाकिस्तान में ऑलरेडी है। आज की तारीख में आसिम मुनीर जो कहता है वो होता है। तो यही तो होता है मार्शल लॉ, जिसमें फौज की चलती है। फौजी की तो चल रही है। और ये भारत के लिए बड़ा अच्छा है, भारत के लिए बहुत अच्छा है। ये जब से फील्ड मार्शल बना है भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फौजी का ना एक किस्म का दिमाग होता है। फौजी में नो नहीं चलता, यस, फौजी में यस चलता है। अब क्योंकि फौज में यस चलता है, नो नहीं चलता, और आसिम मुनीर को, क्योंकि अब 30-40 साल जितनी भी उसकी नौकरी हुई है, आसिम मुनीर ने कभी नो सुना नहीं। आसिम मुनीर, डेमोक्रेसी में आपको नो सुनने की आदत होनी चाहिए। आपसे
5 लोग डिसएग्री भी करेंगे अगर 2 अग्री करते हैं, तो आपको उनको साथ लेके चलना है। हाँ, ये साथ लेने वाला बैक्टीरिया इनके अंदर है नहीं, जो वायरस है, नहीं है। ठीक है। हाँ, तो आप वेट करो, आसिम मुनीर इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान फ्रॉम इनसाइड। अच्छा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये आपका ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चल रहा है, ये अंदर से मैं बता रहा हूं आपको। आप देखो, आपने अपने यूएई के साथ रिश्ते खराब कर लिए, सऊदी के साथ रिश्ते खराब कर लिए, हाँ, आपकी फॉरेन पॉलिसी कौन चला रहा है? आसिम मुनीर, आसिम मुनीर। ठीक है। कोई अपने आप को फॉरेन मिनिस्टर बोले, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आसिम मुनीर फॉरेन पॉलिसी चला रहा है पाकिस्तान की। इसी आसिम मुनीर ने बोला था कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी, आ गई। मैं पूछना चाहता हूं आसिम मुनीर साहब, आप कह रहे थे कि जनाब ये आएगी, पता नहीं इन्होंने क्या कोई एजेंसी भी बनाई थी इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। भाई साहब, जो कुत्ते की जूठी रोटी है ना, वो नहीं आई पाकिस्तान में। कुत्ते की, एक डॉग की जूठी रोटी, वो भी नहीं जो मिली। कुत्ता छोड़ देता है ना कभी, हाँ। कि दिस इज टू बैड, मैं नहीं खा सकता, इसकी स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, वो भी नहीं कुत्ते की मिला। जूठी रोटी नहीं आई पाकिस्तान में। अगर कोई मुझे गलत प्रूव करे तो कमेंट्स में लिखे पाकिस्तानी। ये सब फर्जीवाड़ा है इनका यार, ठीक है। हाँ। सर, पीएसएल से एक तस्वीर आई है, वहां से भी शांति का संदेश देने की कोशिश की है, पीस टॉक हुई, जिसमें बाबर आजम और पीएसएल के जो है सचिव हैं, या बोले तो उनको डायरेक्टर हैं, हाँ। उन्होंने कबूतर उड़ा के शांति का संदेश देने की कोशिश की है। क्या लग रहा है, इससे पीएसएल में आएगी शांति या उनके पीएसएल में जो ये बेसिकली ये जो सीज फायर के लिए उन्होंने करा है ना, ये फर्जी हैं ये लोग। देखो, माहौलिये लोग हैं ये। इंस्टाग्राम पे बाबर आजम भाई तू रन बना ले, कबूतरबाज बाबर आजम। नहीं कबूतरबाज नहीं है, उसको खा मत जाना कबूतर को। उसके बाद वही पता लगा उड़ा दिया। कबूतर की निहारी खाली, कबूतर की बिरयानी, खा मत जाना उसको, शांति का कबूतर। सर, ऐसा तो नहीं ये पीस प्रमोशन इवेंट बन गया हो पीएसएल? नहीं, प्रमोशन भी कहाँ कर पाओगे पीएसएल से? कोई तो देख नहीं रहा, क्राउड तो है नहीं वहां पे। हाँ, क्राउड है नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे तो सर हो ही जा रहा है। सोशल मीडिया पे तो चल रहा है पीएसएल, हाँ, ग्राउंड तो पे थोड़ा वही चल रहा तो, है। इसी से कम से हाँ, ये इनका इतना ही। सर, एक लास्ट सवाल तो फिर सर, अब जैसे कि वहां पे पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की जो भारी किल्लत तो है, वहां पे अब लॉकडाउन लगा दिया गया, स्मार्ट लॉकडाउन जिससे बोले तो, जिसमें रात के 8 बजे के बाद कोई दुकानें, कोई मॉल, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुला रहेगा। तो सर, मेरा सवाल ये है कि सर, ये क्राइसिस मैनेजमेंट जो उनके यहाँ लॉकडाउन लगा है, अंधेरे में रखा जाएगा पूरी तरीके से? ऐसा तो नहीं है शहबाज शरीफ अपनी जनता को गुमराह करने के लिए लॉकडाउन लगा रहे हो, अंधेरे में रख रहे हो? लोग प्लान, जैसे हमारा देश है, रास्ता खोज रहा है कि उसका रास्ता क्या होगा, फ्यूल नहीं आ रहा है, उसका रास्ता, अगला रास्ता क्या होगा, बी प्लान क्या है, और ये अपना शट डाउन कर रहे हैं पूरी तरीके से, अपनी जनता को गुमराह करने की तो नहीं कोशिश। उसका पैसे नहीं है बेचारे के पास, पैसे नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि ईरान के साथ बना के रखिए, अपना तेल लीजिए, अरबों से पैसा लीजिए, अमेरिका से पैसा लीजिए। ये जो चक्कर में पड़ रहे हैं ना ये लोग सीज फायर के, ये सीज फायर तो खत्म हो गया इनका, सीज फायर खत्म हो गया, जनता को अंधेरे में रख नहीं है फिर। नहीं, जनता तो उनकी वैसी देख नहीं पाती, जनता तो इसी में खुश है। पाकिस्तानियों को आप एक बात ध्यान रखना, हाँ सर, जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में है वो इसलिए है क्योंकि वो दुबई या लंदन जा नहीं पा रहा, उसके पास पैसे नहीं है, तो मजबूरी में पाकिस्तान में रह रहा है, कोई मोहब्बत से पाकिस्तान में नहीं रह रहा। तो ऐसी बात नहीं, वो गुमराह, सबको पता है यार, सच तो सभी को पता है पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। में सच छुपा रहे हो। हाँ, ठीक है ना। चलिए चलते हैं फिर, और भी काम है दोस्तों, विल टेक योर लीव, ठीक है ना। चलिए, ऑलराइट, राम राम। राम राम।